हेलो एवरीवन, सबको नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम, हर हर महादेव, जय बजरंग बली, जय माता दी। सो कैसे हैं आप सब लोग? होप सो बढ़िया होंगे और अपने लाइफ में पूरी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। आज हम देखने वाले हैं जो कि आपके रीडिंग और जो है आपके पर्सन के बारे में और करेंट थॉट्स का गाइडेंस लेंगे और उसके बाद आपके क्रश के बारे में देखेंगे और उनकी भी करेंट थॉट्स एंड उसके बाद गाइडेंस लेंगे। ओके, सो प्लीज़ आप अगर न्यू है तो वेलकम है, अगर आप हमेशा से हो तो आप हमेशा लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड ये चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं उसके लिए थैंक यू, बहुत सारा थैंक यू। सबके कमेंट्स में पढ़ती हूँ और अच्छे भी होते हैं कुछ और बहुत ज़्यादा कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं तो उसके लिए भी चलेगा, लेकिन कमेंट्स करते रहिए और मुझे भी पता चले आपसे क्या रेजोनेट हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। सो थैंक यू, लव यू गाइस, लव यू ऑल। हम स्टार्ट करेंगे इसके बाद का जो हमारा रीडिंग सेशन है, और उससे पहले अगर आपको प्राइवेट सेशन रीडिंग लेना है या तो आपको किसी भी तरह का क्रिस्टल ब्रेसलेट कुछ भी परचेज़ करना है, सो मेरे गिवन व्हाट्सअप नंबर पे ही मैसेज करें जो है 8926379155। वो नंबर इंडियन है और +191 का कोड लगाइए। अगर आप आउटसाइडर ऑफ इंडिया हो तो अपने +91 कोड का इस्तेमाल करें। इंडिया से हो तो आप बस ऐसे ही सेव कर लो नंबर। एंड आपको मेरा खुद का ओरेकल डेक परचेस करना है जो मैंने डिज़ाइन किया है, अगर आप उसको भी परचेस करना चाहते हो व्हाट्सअप नंबर पे ही मैसेज करें। अगर आप चाहते हो कि मैं प्राइवेट सेशन रीडिंग लेना या तो मेरे चैनल का मेंबरशिप ज्वाइन करना, तो आप इसी जगह पे विज़िट कर सकते हो और चैनल का मेंबरशिप भी है अवेलेबल जो उसे आप सब्सक्राइब कर सकते हो। और मेरा जो दूसरा भी चैनल है 1111 मानसी टारोट इंग्लिश, तो उसमें भी वीडियो अपलोड हो रहा है नेक्स्ट दिसंबर मंथ का जनरल रीडिंग, तो आप उसे जाके चेकआउट करें। एंड मेरा जो फेसबुक पेज है टैरोट विद मानसी, एवरीडे रीडिंग अपलोड होता है वहाँ पर जो रीडिंग अपलोड होता है वो स्पेसिफिकली डायरेक्ट यूनिवर्स कन्वर्सेशन होता है जो कि आपको सबसे ज़्यादा अमेजिंग लगेगा वो रीडिंग जो फेसबुक पे होता है, तो आप जाके उसे भी चेकआउट करें। एंड दूसरा है कि टैरो विद मानसी मेरा इंस्टाग्राम पेज है। सो थैंक यू, लेट्स स्टार्ट। ओके, पहले आपके पर्सन के बारे में। ओके, लाइक करना ना भूलना, सब्सक्राइब करना, फॉलो करना चैनल को, और हाई बटन है उसे ज़रूर प्रेस करना। सो लेट्स स्टार्ट। 3 ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। 9 of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Okay, Prince of Cup, Cancer, Pisces, Scorpio. The Knight of Cup, the Prince is here, the Knight of Cup. Ace of Pentacle, wow. Taurus, Virgo, Capricorn. Then the Sun, amazing. Okay, पहला मैसेज मुझे आया है, अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस पर्सन से आपका कब इंटरेक्शन हो, यानी अगर आप दोनों बिल्कुल पॉज मोड पे हैं, बातचीत नहीं है, 3 महीने से नहीं है, 9 महीने से नहीं है, या तो मुझे ज़्यादातर ये महीने की बात लग रही है। अगर सालों की बात है तो वो अलग तरह का हो जाएगा। मुझे लग रहा है कि स्ट्रॉन्ग मैसेज आया है, देयर इज़ अ थर्ड पार्टी इशू। थर्ड पार्टी इशू इन द सेंस, हो सकता है आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है, या हो सकता है कुछ लोगों का सालों का है। ओके, शायद हो सकता है 3 साल से बातचीत नहीं है, या तो 3 साल से कांटेक्ट नहीं है। अगर आप दोनों एक दूसरे को देख पाते हो सोशल मीडिया के थ्रू, या तो हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे से, शायद हो सकता है कि कहीं ना कहीं कनेक्टेड हो इन द सेंस, यानी आप एक दूसरे को प्रोफाइल देख सकते हो सोशल मीडिया पे, या तो हो सकता है कि फ़ोन के थ्रू आप कन्वर्सेशन करते हो लेकिन आप आमने सामने मुलाकात नहीं हुआ है। डेथ का रिबर्थ का एनर्जी है, तो मुझे ये दिखा रहा था, हो सकता है बिकॉज ऑफ द थर्ड पार्टी। हो सकता है 3 साल पहले ये पर्सन की मैरिज हो गया था, या तो ये पर्सन आपसे ब्रेकअप कर लिया था, या समथिंग हैपेंड। ओके, लेकिन ये जहाँ पर भी है,
दिस पर्सन वांट टू कम बैक, क्योंकि इनको इनकी किसी बात के लिए ईगो हर्ट हुआ है। अब ये ईगो किस तरह का, किस चीज़ के लिए हर्ट हुआ है, ये आप बेहतर जान सकते हैं। ये पर्सन खुद को यहाँ पर विक्टिमाइज कर रहा है। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि ये पर्सन को कोई बहुत बड़ा आपने फोर्स कुछ किया होगा। अगर ये पर्सन इस वजह से भी शो कर सकता है या कर सकती है कि आपने शायद इनसे मूव ऑन कर लिया है, या तो आप 3 महीना पहले मूव ऑन कर चुके हो, या तो आप राइट नाउ इन मैरिड हो, या समवेयर एल्स कि आप और कहीं पर एंगेज्ड हो, या समथिंग लाइक दैट, और इनको बहुत ज़्यादा हर्ट कर रहा है क्योंकि इनको ईगो, इस पर्सन की ईगो को काफ़ी ठेस पहुंचा है। ठीक है, हो सकता है इस पर्सन कुछ चीज़ें एक्सपेक्ट नहीं किया था आपसे, लेकिन अभी राइट नाउ इनकी जो दिख रहा है कि ये अगेन कम बैक करना चाहता है या चाहती है ये पर्सन स्टिल, लेकिन वो हर्ट है इनके अंदर, मतलब वो तकलीफ उनके अंदर ये पर्सन के है। ओके, शायद हो सकता है नियर फ्यूचर, मुझे लग रहा है कि अपकमिंग मंथ के बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होगा दिसंबर का मंथ आपके लिए, क्योंकि ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, एक मैसेज भेजवा सकता है या सकती है, और वो भी शायद किसी माध्यम के थ्रू, यानी हो सकता है कि ये किसी का सहारा ले, क्योंकि दिस पर्सन इज़ रेडी टू एक्सेप्ट समथिंग। इन्होंने पहले शायद इनको वो चीज़ें एक्सेप्ट नहीं किया था। यहाँ पर एक बड़ा मैसेज चैनल हो रहा है, समथिंग दिस पर्सन एक्सेप्टेड बाई, और मतलब बाई यू, या कुछ ना कुछ ऐसा है कि जो कि आपने पहले कहा था इनको, लेकिन पहले उनको एक्सेप्ट नहीं हुआ था, बट अभी ये एक्सेप्ट करेगा ये पर्सन। ठीक है, ये कुछ भी हो सकता है, कोई सजेशन हो सकता है, या तो आपकी लाइफ, द वे ऑफ लिविंग ऑफ, मतलब आपकी लाइफस्टाइल हो सकती है, द वे यू लिव और समथिंग लाइक दैट। हो सकता है कि आप जैसे रहते हो, शायद हो सकता है कि आप किसी इस पर्सन से कहीं दूर चले गए थे और किसी को डेट कर रहे थे। ठीक है, या तो हो सकता है कि ऐसा कुछ हुआ था आप दोनों के बीच में, आपने किसी बात के लिए झगड़ा कर लिया था, या तो किसी बात के लिए इनके भी कहे अपना और कोई करियर चूज़ कर लिया था, या समथिंग, आई डोंट नो, बट हाँ, ये पर्सन उस बात को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है। दिस पर्सन वांट टू कम बैक, और ये काफ़ी दिख रहा है। मुझे लग रहा है कि आप लोग काफ़ी यंग हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक ओल्ड सोल का वाइब आ रहा है, बट काफ़ी यंग हार्ट हो सकता है आप दोनों। हो सकता है कि आप दोनों 22 से लेके 27 के बीच में हो। बहुत सारे लोग हैं लगता है, क्योंकि काफ़ी यंग मुझे दिख रहा है। ठीक है, कोई 16-17 वाले मुझे थोड़ा अजीब लगता है। हमारे जो रीडिंग होता है कम से कम 18 के एबव देखे तो अच्छा है। ठीक है, 18 प्लस है, ऐसा तो मैं बात नहीं करती हूँ, कोई भी बहुत सारे लोग देख सकते हैं, एवरीवन कैन वॉच इट, बट 18 प्लस देखे तो ये सब चीज़ें अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी यंग पीपल यहाँ पर हैं, लेकिन ओल्ड सोल वाले वाइब है। ओके, और एक चीज़ है, दिस पर्सन वांट टू अ न्यू स्टाइल, आई डोंट नो व्हाट द न्यू स्टाइल इज़ हियर, आई हियर दैट। ओके, क्या न्यू स्टाइल का पता नहीं, लेकिन ये आपको ना, मतलब हो सकता है कि आप दोनों के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग था, जो कन्फ्यूज़न था, ये शायद हो सकता है एक सॉलिड तरीके से ना इसको रिजॉल्व करे। यानी हो सकता है ये कोई ना कोई आपको कुछ ना कुछ बातें बताए अपने बारे में, या तो अपने ख्यालात के बारे में, जो कि आपका दिन बना दे। ठीक है, समथिंग इज़ वेरी, मुझे एक रिकनसाइल का एनर्जी भी दिख रहा है। ये शायद हो सकता है आपके साथ रिकनसाइल करे, रियूनियन करे, या तो ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड है कि आपको वो सारे बातें बताए जिस बातों के लिए आप पहले शायद इनसे सुनने की बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे होगे, लेकिन दिस पर्सन नेवर सेड टू यू, बट दिस पर्सन, मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा सॉलिड बातें और कुछ अच्छी बातें और कुछ नया स्टाइल के तहत ये आपके लाइफ में एंटर करने वाले हैं। इट्स अप टू यू। जो लोग नहीं चाहते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कोई रीज़न है कि अपने बैक पर्सन का, जिनके साथ आपका ब्रेकअप हो चुका है, जिनको आप भूल चुके हो, इनके बारे में आपके रीडिंग देखने के लिए, क्योंकि एक कोई ना कोई एक कमेंट करते रहते हैं, मुझे पर्सन नहीं चाहिए, तो रीडिंग क्यों देख रहे हो? तो क्रश का रीडिंग देखो। ठीक है, समझ में नहीं आता है मुझे वो बात। मुझे एक बात और भी ये हो सकता है कि हो सकता है दिस पर्सन विल कम बैक इन योर लाइफ बिकॉज ऑफ देयर चाइल्ड।
शायद ये आपके कोई एक्स स्पाउस के बारे में अगर आप देख रहे हो, वो आपके लाइफ में इसलिए भी कम बैक करेंगे क्योंकि उनके अगर बच्चे हैं आपके साथ, ठीक है, सबके लिए नहीं होगा, ये तो मैच्योर वाली बात है, यानी हो सकता है आप 35 से 45 या उससे अबव हो, तो दिस पर्सन विल स्टे विथ यू एंड दिस पर्सन विल कमिंग बैक, क्योंकि और ये आपके पास आएंगे क्योंकि इनके बच्चे हैं, ठीक है। एंड बच्चों शायद चिल्ड्रन बहुत ज़्यादा यहाँ पर क्रुशियल रोल प्ले करते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो अगर आप काफ़ी यंग है, आपका कोई बच्चे वाला सिनारियो नहीं है, यानी आप सिंगल हैं दोनों, तो दिस पर्सन इज़ वेरी मच हैप्पी अराउंड यू। शायद ये बात इनको ना पहले कभी महसूस नहीं हुआ था, ये पर्सन अभी आपको बताना चाहते हैं कि आप इनके इनर चाइल्ड को इतने हैप्पी करते हो, इतना खुश करते हो, जो कि आपके साथ ना इनको प्रिटेंड नहीं करना पड़ता है, मैच्योरिटी का दिखावा नहीं करना पड़ता है। दिस पर्सन इज़ हैप्पी अराउंड यू, और किस तरह भी ये रहे तो आप इनको एक्सेप्ट भी करते थे, आप इनको अनकंडीशनल लव देते थे, तो वो चीज़ें इनको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इफेक्ट डाल रहा है। इनके अंदर ना एक मैं दिखाती हूँ आपको, एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। डेथ का कार्ड है नीचे, तो एक मतलब बोलते हैं ना, इनकी पूरी तरह से जो पर्सनालिटी था पहले, जैसे आपको बिल्कुल लगता नहीं था कि ये पर्सन कभी चेंज होगा आपके लिए, दिस पर्सन कम बैक विथ मैनी चेंजेस, जस्ट नोटिस दैट। ओके, लेट्स सी दूसरा कार्ड क्या कहते हैं, दूसरा डेक। जब मैं रीडिंग बनाती हूँ अपने दिल से ही बनाती हूँ, मेरा कोई दिल इधर उधर नहीं जाता है, तो इसीलिए मुझे ऐसा नहीं लगता है कि मुझे लोगों को बताना पड़े कि मैं रीडिंग क्यों बना रही हूँ, ये किस लिए बना रही हूँ, और इसकी क्या ज़रूरत है। मेरा इच्छा बस इतना ही होता है कि अगर एक भी पर्सन हील होता है, ये बात मैंने कभी सुना था, क्योंकि मैं जो बचपन में थी ना, मैं एक बात शेयर करती हूँ, मैं जब छोटी थी तो मैं बहुत सारे रामचरितमानस वगैरह कथा होता था, तो मैं वहाँ पर जाके ज्वाइन करती थी। मुझे एक दिन एक गुरु की बातें इनके प्रवचन में मुझे सुनाई दिया कि अगर जो काकभूसुंडी, आपने सुना होगा कि नहीं सुना होगा इनके बारे में, काकभूसुंडी जो है, जो बार बार रामायण को देखते हैं, ठीक है, जो फिजिक्स के बारे में हम बात करते हैं, आई थिंक क्वांटम फिजिक्स के बारे में बात करते हैं, समय का आरंभ और अंत नहीं होता है, समय एक परिवर्तन होता है, ये हमेशा चलती रहती है, जैसे व्हील ऑफ फॉर्चून होता है ना, एवरी टाइम दिस इज रनिंग। काकभूसुंडी एवरी टाइम वॉचिंग द महाभारत, एंड इसके अलग अलग वर्जन देखते हैं। शायद हो सकता है वो यूनिवर्स ट्रैवल कर सकते हैं या समथिंग, आई डोंट नो व्हाट द पावर दे पोजेस्ट, लेकिन उनको वरदान मिला है कि वो सारे वर्ल्ड जा सकते हैं, हर वर्ल्ड में अलग अलग होता है रामायण। तो मेरा ये जो उस टाइम पे मैंने गुरु को कहते हुए सुना था, ये बात मेरे दिल में आज तक भी है। अगर आपके बातों का इफ़ेक्ट एक भी पर्सन उठा सकता है, उसको डीपली कैरी कर सकता है अपने हार्ट में, अपने जीवन को चेंज कर सकता है, तो मेरा सार्थक है कहना, समझ रहे हैं ना। तो जब मैं रीडिंग डालती हूँ, मेरा बस यही मानना है, अब बहुत सारे लोग हों, एवरीवन नॉट वाचिंग, एवरीवन नॉट भी ट्रांसफॉर्म नहीं होते हैं, कुछ लोग फ्लेक्सिबल होते ही नहीं हैं, जिद को नहीं छोड़ते हैं, लेकिन अगर एक भी हो सकता है ना, तो मेरा यहाँ पर बैठना लाजमी है, यानी क्या बोलते हैं, जस्टिस है मेरा यहाँ पर बैठना, यूनिवर्स के मैसेजेस आपको तक पहुँचाना, बस यही मेरा मतलब रहता है। ओके, सो लेट्स सी, नेक्स्ट है पेज ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। पेज ऑफ सोर्ड्स, ओके, दिस पर्सन स्टिल वाचिंग यू, द स्ट्रेंथ, ओके, लियो की एनर्जी, चैरियट, वाओ, मतलब बैक टू बैक मेजर अरकाना, 10 ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, किंग ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ओके, द फूल का कार्ड। मैंने क्या कहा था, दिस पर्सन इज कमिंग बैक विथ नया कुछ न्यू तरीके से या न्यू एनर्जी के साथ दिस पर्सन इज एंटरिंग योर लाइफ, बट ये तभी होगा ना जब आप इनको एक्चुअली मैनिफेस्ट कर रहे हो, अदरवाइज नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर दोनों का ही एनर्जी है कि न्यू बिगनिंग करना, फूल की एनर्जी, यहाँ पर एक चीज़ ख़त्म करना और यहाँ पर न्यू बिगनिंग करना,
या हमें कंफर्मेशन मिल चुका है यूनिवर्स से। तो जो लोग अपने पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, दिस पर्सन इज कमिंग बैक विथ ए बिगर पर्सपेक्टिव। ये पर्सन अभी भी आपको वॉच कर रहे हैं और ये पर्सन काफ़ी रखा हुआ है स्ट्रेंथ। ओके, हो सकता है आप दोनों वर्क कभी एक साथ एक ऑफिस में वर्क करते थे, या तो हो सकता है एक ही फील्ड से आप मतलब रिलेटेड हो, यानी अगर आप टीचर हो तो ये पर्सन टीचर था या टीचर है, यानी आप एक स्कूल में काम करते थे। मतलब एग्जाम्पल दे रही हूँ, ओके, नॉट बी नेसेसरी कि आप ही के बारे में कोई हो गए तो आप लेना नहीं, या आप डॉक्टर थे तो ये पर्सन भी डॉक्टर, मतलब एक ही फील्ड से हो सकते हैं। अगर डॉक्टर नहीं थे तो ये कोई मेडिसिन का काम करते होंगे या समथिंग लाइक दैट। ओके, तो कुछ रिलेटेड है। अगर ऐसा नहीं है तो हो सकता है आप दोनों का कोई ना कोई संयोग बना होगा, तभी तो आप मिले होगे, क्योंकि आपका मुझे ऐसा ही दिख रहा है कि आपका वर्क प्लेस शायद कुछ कॉमन था या कॉमन जगह से आप वर्क करते थे। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है। या तो जैसे कि हो सकता है कि आप कोई इंश्योरेंस कंपनी में काम करते होंगे, दिस पर्सन वांट ए इंश्योरेंस फॉर देमसेल्फ, कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है, या बैंक में काम करते होंगे। तो यहाँ पर ये पर्सन का जो इंटरेस्ट है वो काफ़ी ऐसा है कि ये कुछ चीज़ों को ओवरकम कर लेना चाहते हैं विथ स्ट्रेंथ की एनर्जी। ये पर्सन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है कि आपके साथ इस बार का जो रिलेशनशिप बने वो काफ़ी लॉन्ग टर्म के लिए बने। दिस पर्सन इज़ प्लानिंग फॉर द लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। और मैं अगर ऐसी बात कहूँ कि अगर ये पर्सन कुछ दिनों के बाद आके आपको फाइनल कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के बारे में नहीं कह रहे हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए है ही नहीं, मैं आपको बता देती हूँ श्योरली। क्योंकि अगर ये पर्सन आपको कहेंगे, क्योंकि दिस पर्सन इज श्योर फॉर यू, क्योंकि ये श्योर है कि ये आपको आके लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के बारे में बताएंगे, चाहे वो किसी भी तरह से हो, क्योंकि ये आप पे भी डिपेंड करता है। नो मतलब एवरीवन नॉट वांट टू मैरी, कि ऐसा नहीं है कि सब लोग चाहते हैं शादी करके बस जाना, घर बसाना, लेकिन आपके लाइफ में ये है, पूरी होल फैमिली आपके लाइफ में, होल प्रॉस्पेरिटी आपके लाइफ में है। लेकिन आपकी क्या इच्छा है वो भी ये पर्सन जानने की कोशिश करेगा। लेकिन दिस पर्सन इज प्लानिंग फॉर द लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। जो भी आपका अभी स्टेटस है उसके बाद का ये कुछ स्टेप आगे की तरफ लेना चाहता है या चाहती है। ठीक है, क्योंकि ये चाहते हैं कि वो सारी चीज़ें ओवरकम करें। वेरी पॉजिटिव रीडिंग है। ठीक है, आपको ये चीज़ें देखने के लिए मिलेगी नेक्स्ट 7 to 8 डेज के अंदर। कुछ लोगों के लिए हो सकता है 19 डेज के अंदर। लेकिन और एक बात है, यहाँ पर एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप मुझे दिख रहा है। आप दोनों का एनर्जी काफ़ी शिफ्ट हो रहा है और पॉजिटिव ऑरा की तरफ जा रहा है। हो सकता है अगर आप लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के बारे में बात कर रहे हो, जरूरी नहीं है सिर्फ फैमिली ही बनाए, हो सकता है ये आपके बिजनेस पार्टनर रहे हैं तो ये आपको ऑफर कर सकते हैं कोई बिजनेस करने के लिए या समथिंग। और इनकी एक इच्छा है कि आपके साथ किसी भी तरह से जुड़े रहें। ठीक है, दिस पर्सन लाइक यू, या लाइक योर एटीट्यूड। मुझे लगता है आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन पर्सन हो। आप बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट सिचुएशन पे भी अपने आप को स्टैंड करके रख सकते हो। आपके मुझे लग रहा है आपकी ग्रो ना इन्होंने देखा है, शायद इन्होंने आपको 3 से 4 साल या 10 साल तक आपने को देखा है, कहीं ऑब्जर्व किया है। आई डोंट नो आपका कितना लेंथी रिलेशनशिप है, लेकिन दिस पर्सन इज़ वॉचिंग यू एवरी टाइम, क्योंकि आप किस तरह से ये आपसे इंस्पायर्ड होते हैं। हो सकता है आपकी एजुकेटेड, आपकी एजुकेशनल नॉलेज भी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी धुरंधर हो, आप स्किल्स में बहुत अच्छे हो, कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी बहुत अच्छी है। यू आर लुकिंग सो प्रिटी, सो हैंडसम ऑल्सो। हो सकता है कुछ लोगों का रेड कलर का या रेडिश कलर का आप हेयर कलर करते हो। बहुत सारे लोगों का हो सकता है कि स्किन काफ़ी फेयर है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर आ रहा है। ऐसा ज़रूरी नहीं है, फेयर स्किन नहीं होता है सभी का। क्या होता है, कलर होता है, ब्राउन टोन होता है। हो सकता है कि आप और ये पर्सन दिस पर्सन इज़ वेल सेटल्ड है। मुझे ऐसा लगता है कि दिस पर्सन इज़ नाउ वेल सेटल्ड, और ये आपको कहीं ना कहीं हेल्प करना चाहता है अपनी लाइफ में, आपको ग्रो कराने के लिए। अब ये आपकी मैंने कहा था आपको, मैं आपको हिदायत ऑलरेडी दे दूं, अगर ये पर्सन ऐसा कुछ नहीं करते हैं तो दिस रीडिंग इज़ नॉट फॉर यू, क्योंकि उनसे ही रेजोनेट करेगा जिनके साथ ये होगा। ठीक है, इन फ्यूचर आपको पता चल जाएगा। ओके, व्हाट दैट रोमांटिक थॉट्स देखते हैं। 8 ऑफ सोर्ड्स। इनके रोमांटिक थॉट है कि इनकी सबसे बिगेस्ट फियर है आपके बारे में, कि आप इनको रिजेक्ट कर दोगे तो
आप इनको वैल्यू नहीं करोगे तो, क्योंकि मुझे लगता है शायद हो सकता है यू आर ए समथिंग लाइक यू आर अ वेरी कॉन्फिडेंट पर्सन, और या तो हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में ना आप खुद को जैसे देखते हो, मतलब आपकी ऑरा, आपकी कॉन्फिडेंट के सामने सब अपने आप को चीनी कम चाय समझते हैं, शायद ऐसा है। तो दिस पर्सन जितना भी अपने आप को दिखाए, लेकिन ये अंदर से ये पर्सन ऐसा ही महसूस करता है या करती है। ये पर्सन बहुत डरा हुआ है, कहीं आप इनको रिजेक्ट ना कर दो, कहीं आप इनके मुंह पे दरवाज़ा ना बंद कर दो। पर दिस पर्सन इज़ फियर टू लूजिंग यू। इनका ये अपना माइंड भी लूज नहीं करना चाहता है आपको सोच सोच के। दिस पर्सन इज़ थिंकिंग कि आप इनके लाइफ में अगर हो तो एवरीथिंग इज़ पॉसिबल देयर, अगर आप नहीं हो तो एवरीथिंग इज़ फियरफुल। ठीक है, इनको डर है कि आपको खो ना दे, और यही इनकी रोमांटिक पार्ट है, क्योंकि दिस पर्सन इज़ वेरी मच वरीड अबाउट यू। हो सकता है कि इनके ये ओवर थिंकर है, मतलब बहुत ज़्यादा सोचना है आपको, और ये बहुत ज़्यादा सोचता रहता है या सोचती रहती है। या एस ऑफ पेंटेकल, मैंने कहा था ना, अगर आप हैं तो एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। हो सकता है ये हायर स्टडीज़ करें, हो सकता है ये कोई गवर्नमेंट सर्विस जैसे कि सिविल सर्विस के लिए भी ये अप्लाई कर रहे हैं ये पर्सन, या तो समथिंग इज़ डूइंग फॉर द मतलब अच्छी एजुकेशन सिस्टम में ये बिलीव करता है, और शायद ये पढ़ाई करना चाहता है या चाहती है, और ये पर्सन कहीं ना कहीं आपसे वो इंस्पायर्ड होते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो हो सकता है कि ये ऑलरेडी बहुत एजुकेटेड पर्सन हो। ठीक है, और कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि शायद ये फाइनेंस या तो पता नहीं क्यों मुझे ऐसा वर्ड आया जैसे कि मनी के ट्रेडिंग या समथिंग दिस पर्सन इज डूइंग, या कुछ ऐसा है, या तो कोई इंटरप्रीनरशिप इनका हो। ठीक है, बिजनेस वाला बिजनेस मैन या वुमेन हो। दिस पर्सन इज ये पर्सन सोच रहा है कि आप इनके लिए काफ़ी लकी हो, वो टच हो जो इनके लाइफ में आते ही ये काफ़ी माला माल बनते हैं। ओके, व्हाट शुड यू डू? जस्टिस। कुछ भी कहने से और करने से पहले पहले सोच लें 1000 बार, और वही करना जो आप एक्सेप्ट कर सको। ठीक है, क्योंकि अगर आप जस्टिस करोगे इस रिलेशनशिप को, देन आपको जस्टिस सर्व होगा। आप जानते हो इस बारे में अच्छे से, आपको ऐसे भी यूनिवर्स जस्टिस ही दे रहा है। सो इट्स अप टू यू, क्योंकि आपके लिए तो फूल है ही न्यू बिगनिंग। लेट्स सी, प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब एंड हाइप। हम चलते हैं आपके क्रश की तरफ। Spirit guides, angels and sisters. Wow, 6 of Wands. Aries, Leo, Sagittarius. 2 of Swords, Libra, Gemini, Aquarius. 6 of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. 4 of Swords, Libra, Gemini, Aquarius. High Priestess. ओके, कैंसर की एनर्जी, मून का भी एनर्जी है। ओके, मुझे और एक कार्ड लेना चाहिए, या और एक लेती हूँ। ओह माय गॉड, मैं वही सोच रही थी, मून के बारे में ही सोच रही थी मैं। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल। हो सकता है बहुत सारे लोग सिंगल है। ठीक है, सिंगल है इन दिस सेंस अभी कोई रिलेशनशिप में नहीं है, बहुत सारे लोग सिंगल है ऐसा दिख रहा है, या तो इंडिपेंडेंट है। ओके, ये जो भी पर्सन है, मुझे ऐसा लग रहा है कि दिस पर्सन इज़ इन लाइमलाइट। हो सकता है इनके बहुत ज़्यादा चाहने वाले हैं, या तो ये सोशल इन्फ्लुएंसर हो सकता है, या हो सकती है, या तो आप हैं। ठीक है, अगर ये पर्सन है तो आप हैं, या तो बोथ आर। और हो सकता है कि आप दोनों ही कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों को इन्फ्लुएंस करते हो। जरूरी नहीं कि आपके लाखों या मिलियन फॉलोअर्स हो, आपके 25 या 15 या 100 या 1000 फॉलोअर्स भी हो, बट यू आर इन्फ्लुएंसिंग समहाउ। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अगर वर्क कहीं पर करते हो, एंड बहुत सारे लोग आपके इर्द गिर्द मंडराते रहते हैं, क्योंकि यू आर समथिंग लाइक स्पॉटलाइट आपके ऊपर गिरता है तो आप बहुत चमकते हो, साइन करते हो। या तो हो सकता है कि एवरीवन एडमायरिंग यू आपकी ब्यूटी से, आप बहुत ज़्यादा देखने में अच्छे हो, गुड लुकिंग हो सकते हो, एंड सबके दिल को धड़काते हो, समथिंग लाइक दैट। ओके, जैसे चीयर करते हैं सभी लोग। ओके, द स्पॉटलाइट गिरता हुआ,
ये पर्सन थोड़े कंफ्यूज्ड है और मुझे लग रहा है कि ये पर्सन अभी तक आपको बताया नहीं है। मुझे भी लग रहा है कि आपने भी इस पर्सन से अभी तक वो जिक्र नहीं किया है। सम हाउ मून है हाई प्रिस्टेस के साथ, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी तक आप दोनों शायद सीक्रेटली एक दूसरे को एडमायर कर रहे हो, या तो आप बस जानने की उत्सुकता रख रहे हो कि आप एक दूसरे के लिए क्या सोच रहे हो। कन्फ्यूजन है, ठीक है, या तो कन्फ्यूज़न है या तो एक डिसीज़न लेना है, ठीक है। और ये कन्फ्यूज़न से भरा हुआ डिसीज़न है कि आपको जाना कहाँ है, क्योंकि कहीं पर दिल है और कहीं पर दिमाग है, और आपको इसीलिए समझ में नहीं आ रहा है कि करूँ तो क्या करूँ, ठीक है, ऐसा है। बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये पर्सन की तरफ से या तो आपने भी कभी शायद ट्राई किया था, या किसी चीज़ के लिए आपने, क्योंकि यहाँ पर जो यहाँ पर इक्वल दिखा रहा है कि गिव एंड टेक, बट समवन इज वेरी मच रिसीविंग और समवन इज गिविंग, ठीक है। तो एक पर्सन ही दे रहा है, दूसरा पर्सन रिसीव कर रहा है। तो यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि हो सकता है ये जो भी पर्सन है ना, इसके अंदर हिडन डिज़ायर हो, बट ये बोलना नहीं चाहता है या चाहती है, ठीक है। अभी ये किस बात के लिए है मुझे नहीं पता। हो सकता है ये पर्सन के खुद के कोई अलग सीक्रेट अफेयर हो, सीक्रेट इंटरेस्ट हो, ठीक है, और इनका इंटरेस्ट आपके भी ऊपर हो और दूसरे पर्सन के ऊपर भी हो। तो यहाँ पर एक बोलते हैं ना कि पहले कोई नहीं था लाइफ में, अभी 2-4 आ गए, तो फिर मैं क्या करूँ। हाँ, ओके, समटाइम दिस दिस कुड बी हैपन, लेकिन हाँ, लाइफ ऐसे ही देती है, आपको सरप्राइजेस देता है एवरी टाइम। तो ये जो भी पर्सन है अभी पॉज मोमेंट में चल रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है इन्होंने किसी को डेट पे लिया है, या ऑलरेडी किसी के साथ मैरिड है, या डेट पे लिया है, या तो इनका कुछ ना कुछ सीक्रेट है। आई डोंट नो ये क्या सीक्रेट है, शायद आप नेक्स्ट में आपको रिवील कर दें। लेकिन ये पर्सन कुछ चीज़ें छुपा रहे हैं, और ये यस क्रश है कि नहीं है, मैं क्रश से ज़्यादा ना ये आपको एक स्टारडम की तरह देख रहे हैं। मतलब समथिंग ऐसा हो सकता है कि आपके ऊपर सिर्फ इसी पर्सन का नहीं है, सबकी नज़र है, ठीक है। तो आप ऐसे हो कि बहुत सारे लोग आपको चाहते हैं कि आपको फ्रेंड बनाना, या तो हो सकता है कि आपसे दोस्ती करना, या तो आपके बारे में किसी को कुछ जानकारी है या नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ बातें करना। मतलब एक होता है ना, मतलब किसी पर्सन को देख के बड़ी चूल मची होती है सब में कि इसके बारे में हम बातें करें, ठीक है, चाहे उस पर्सन की नज़र हो या ना हो, बट कुछ ना कुछ बातें निकाल के उसके बारे में बातें करना है। तो वो भी एक यहाँ पर दिख रहा है। बट येस इस पर्सन को फीलिंग तो है, और ये फीलिंग्स को दिखाना नहीं चाहता है, क्योंकि मून का कार्ड है। तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा मिस्ट्री रखना चाहता है, या तो ये आपको समझ रहा है कि आप काफ़ी मिस्टीरियस हो, और ये पर्सन खुद को भी मिस्ट्री की तरह रखना चाह रहा है। ओके, लेट्स सी दूसरे टेक्स्ट से क्या आ रहा है, फिर पता चल जाएगा। ओके, फोर ऑफ सोर्ड्स, अगेन फोर ऑफ सोर्ड्स। मुझे लग रहा है ये पर्सन लॉन्ग वेट कर रहा है कि आप इसको रिवील करो। वाई? ये भी अजीब सा बात है ना। 5 ऑफ wands, दिस पर्सन लिटिल बिट जेलस विथ यू। किस बात का जेलस इनको कंपटीशन है? डेथ एंड रीबर्थ। टेन ऑफ swords, लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस। 9 of swords, the magician. I am not sure about this person. ये पर्सन एक खिलाड़ी है। देखो ये पर्सन है को बहुत ज़्यादा मुझे नहीं पता आप किसके बारे में, मुझे मतलब मैंने आज जो भी वाइफ पकड़ा है किसके बारे में, इनके बारे में मैं बस इतना ही कहूँगी। दिस पर्सन इज़ अपने लाइफ में इन्होंने बहुत रिलेशनशिप बनते और बिगड़ते देखे हैं। इस पर्सन को कोई जल्दी नहीं है, मैं आपको बता दूं। आपको अगर इतना जल्दी है, या तो आप इंटरेस्टेड हो,
नो नो यही पर्सन से मेरा बस जुड़ जाए किसी तरह से, मुझे लगता है ये पर्सन को बिल्कुल भी तकलीफ़ नहीं होगा। ये आपको कहीं से पिक करके कहीं से ड्रॉप करने मतलब करने में, आई डोंट नो, ये इस तरह की एनर्जी मुझे आ रही है। ये पर्सन जो भी हैं ये काफ़ी मैनिपुलेटर हो सकते हैं, ठीक है? मैनिपुलेटर इन द सेंस, ये आपकी क्रश की रीडिंग में आया है। अगर आप इनके बारे में कुछ थोड़ा बहुत सुना है, ओके, एंड यू आर नॉट श्योर अबाउट देम, तो मैं बताऊंगी आपको, पूरा रिसर्च करके इस पर्सन से जाके बात करना और बात करना। और बात करने के पहले ये में आप पूरी तरह से अपने आप को इन्वॉल्व मत कर देना, क्योंकि दिस पर्सन विल ये कुछ ना कुछ ऐसे मतलब बता सकते हैं या आपको कह सकते हैं, क्योंकि ये आपको एक बैक स्टैप की तरह लगेगा, आई डोंट नो। बट आप अपनी अगर पर्सनालिटी, अपनी चीज़ें, अपने बारे में सब कुछ रिवील कर दोगे, सम हाउ ये आपको बैकफायर कर सकता है। सो बी केयरफुल। अगर आप इस पर्सन को ऑनलाइन मिले हो और ये आपका क्रश है, तो हो सकता है ये कोई फेक अकाउंट बना के आपसे बात कर रहा हो, ठीक है? एंड दैट पर्सन इज़ नॉट दैट। शायद आप ऐसे पर्सन से बात कर रहे हो वो टोटली फेक ही हो। इसकी पर्सनालिटी, इसकी आइडेंटिटी, एवरीथिंग इज़ फेक, ओके? हो सकता है ये किसी फेक नाम पे भी आके कोई काम कर रहा होगा, कोई जॉब का सर्टिफिकेट भी आपको दिखा देगा। देखो आजकल दुनिया में ये सब चीज़ें करना बहुत ये होता है, जब आपकी टारगेट आपके सामने एक बड़े लाइमलाइट वाला पर्सन रहता है, तो इनके लिए बहुत आसान हो जाता है ये सब चीज़ें करना। आई डोंट नो, लेकिन ये क्रश की रीडिंग में आया है तो मैं आपको अवेयर कर दूँ। अगर ये ऐसा नहीं है, आप ही के वर्क सर्कल में है, आप ही के साथ ये है, तो दिस पर्सन इज़ ऑल्सो वेरी मैनिपुलेटर, और ये इस तरह का मैनिपुलेट कर सकता है। ये पर्सन आपको शो करेगा कि दैट दे आर जेलस, मतलब ये सीक्रेटली ना आपके साथ कॉम्पीट करता है या करती है। ये शायद हो सकता है आप ही के लेवल पे ही रह के काम करता है ये पर्सन, लेकिन दिस पर्सन सीक्रेटली कम्पीटिंग विथ यू, क्योंकि ये नहीं चाहता है कि आप इससे आगे बढ़े। ये पर्सन एवरी टाइम ये चाहता है कि ये चाहती है कि एटलीस्ट आप बहुत ज़्यादा आगे ना जाओ। आई डोंट नो ये क्यों है, क्रश में है, लेकिन दिस पर्सन, सब मैं आपको दिखाती हूँ, मैं कभी नोटिस नहीं किया था। ये पर्सन देखो जगल कर रहा है, बट इसकी जो आंखें हैं ना, आप थोड़ा डीपली देखो इस पर्सन की आंखें कैसी है। देखो ये क्या बोलते हैं ना, कौन आर्टिस्ट नहीं होते, वो है। आपकी एनर्जी वो काफ़ी एम्प्रेस की हो सकती है। सो बी केयरफुल। मैं आपको और इससे ज़्यादा नहीं कहूँगी, क्योंकि जो एनर्जी आया है, आपको अच्छा लगे या ना लगे, मेरा आपको बताना ज़रूरी है, ठीक है? आप इसके बारे में सोचते सोचते पागल हो जाएंगे। इसके इसकी मतलब क्या बोलते हैं ना, चाल, इसके इशारे कुछ अलग होंगे और इसकी करतूतें कुछ अलग होंगी। मतलब दिस काइंड ऑफ पर्सन इज कॉल्ड द सोशियोपैथ कह सकते हो, नार्सिसिस्ट कह सकते हो। ये पर्सन की तरफ ना आपको इजीली अट्रैक्शन होगा और ज़्यादा हो जाएगा। मैं आपको बता दूं, यहाँ पर डेविल का कार्ड नहीं है, लेकिन कहने की भी ज़रूरत नहीं है। ये पर्सन बहुत जल्दी अट्रैक्ट करते हैं लोगों को, क्योंकि इनसे ना लोग जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं। आपने अगर कोई भी नार्सिसिस्ट का वीडियो उठा के आप क्लिक करके देख लेना, यूट्यूब के बहुत सारे बनाए हुए हैं, थोड़ा बहुत आपको आइडिया हो जाएगा उस वीडियो को देखते ही। क्योंकि ऐसे लोगों का जो पर्सनालिटी होता है ना, वो अट्रैक्टिंग होता है, बहुत रेबेलियस होता है। जो लोग जाके ना बिना मतलब का जो जो समाज के लिए जो बुरे लोग होते हैं, उनको जाके सपोर्ट करके धरना देते रहते हैं, आप सुने होंगे, ठीक है? जिनको खुद को भी कोई आइडिया नहीं है कि ऐसे लोग को कैसे झेलेगा समाज, कभी जिंदगी में उस परिस्थिति से वो लोग गुजरे नहीं होंगे, लेकिन वो कोई अच्छे चीज़ों को लेके नहीं करते। जो बोलते हैं ना कि जैसे रेबुलियस करना, अपने ही कोई झूठा प्रचार का, कोई प्रोपेगेंडा का जैसे लोग करते हैं ना, उस तरह का एनर्जी। तो मैं आपको बस ये कर रही हूँ भी, ज़रूरी नहीं आप किसी के भाषण को बहुत ज़्यादा पसंद करते हो, इसका मतलब है कि हो सकता है दिस पर्सन इज़ ए गुड प्रीचर, ये बहुत अच्छा भाषण दे सकता है। हो सकता है कॉलेज कैंपस में खड़े होके कि हम आज़ाद कर देंगे, पता नहीं किस बात का आज़ादी है। अब जो लोग आज़ादी लड़े थे ना, वो रिबॉक का शू पहन के नहीं घूमते हैं, या तो एडिडास का जीन्स या शू पहन के नहीं, किया तो करके नहीं घूमते, ब्रांड लगा के नहीं करते हैं, ठीक है? जिनको काम करना होता है वो नंगे पैर काम करते हैं,
और इस तरह का जो प्रीचर देते हैं ना जो लाख लाख है, लेकिन ज़िंदगी में अच्छे अच्छे रूम में रहना, अच्छा खाना खाना और ज़िंदगी में भूखेपन का कोई मतलब पता ही नहीं है। भूखे रहना क्या होता है, तकलीफ़ क्या होता है, बॉर्डर पे जो जाके लड़ते हैं वो क्या होता है, वो आई डोंट नो। लेकिन कुछ लोग आके ना मतलब स्लोगन अच्छा देते हैं, भाषण बहुत अच्छा देते हैं, मुझे लग रहा है लिखने में अच्छा हो सकते हैं, फालतू की बातें करने में। तो वैसी तरह का एनर्जी यहाँ पर मौजूद है। सो बी केयरफुल। अगर आप इनके भाषण से, इनके बातों से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो, इट्स ओके, बट डोंट गो फॉर इट, क्योंकि ये लोग खुद नहीं जानते हैं इनके अंदर क्या है। ठीक है, आई डोंट नो ये किसकी एनर्जी आया है, लेकिन ये बहुत नेसेसरी है उस पर्सन को बताना। अगर आपके जानने में ऐसा कोई पर्सन है और ऐसा काम कोई कर रहा है, जो शेयर इट, ओके, उनको तो ज़रूरी है जानना। ओके, लेट्स सी कि इनके रोमांटिक थॉट्स क्या हो सकते हैं आपके लिए। डेफिनेटली। ओके, एम्परर। ओके, ये पर्सन जैसे आपको देख रहा है कि आप इनको डोमिनेट कर सकते हो, ये आपको अपने सामने बहुत पावरफुल मानते हैं। अगर आप इस चीज़ को बिलीव कर पाओ तो हो पाए, ठीक है। लेकिन आप ना इनके तरफ इतनी अट्रैक्शन दिखाते हो, इट्स ओके, बट बिलीव इन योर सेल्फ, क्योंकि ये पर्सन जानते हैं आप वो इंसान हो जो अपनी किंगडम, अपनी थ्रोन पे बैठे हुए हो, और इनको आप मतलब डोमिनेट कर सकते हो। ठीक है, अपनी पावर को, आपकी पावर को ये पर्सन जानते हैं, लेकिन आप नहीं जानते हो। ओके, लेट्स सी स्लोली आपको क्या करना चाहिए। मैंने इसलिए ही कार्ड निकाला था, नाइट ऑफ पेंटेकल है। आप इनको सडनली जाके कभी कट ऑफ नहीं करना। अगर आप ऑलरेडी जानते हो ये आपके फ्रेंड सर्कल में है और ये है, लेकिन स्लोली अपनी एनर्जी को धीरे धीरे खींचो, बाहर खींचो, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको जो बताना था बता चुकी हूँ, और सोच समझ के आग में जाके कूदना, नहीं तो वो पतंग बन जाओगे ना। ये जो आग देख रहे हो ना, इसमें वो फ्लाई बन के ना कूदना, ठीक है। फ्लाई जो होते हैं ना, वो हमेशा इससे ज़्यादा क्या हो जाते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं, लेकिन जाने के बाद क्या होते हैं, अपनी जान गंवा देते हैं, जल जाते हैं। सो बी केयरफुल। यू शुड बी बिकेम द पावरफुल पर्सन। मुझे लगता है आपकी लाइफ 9 ऑफ पेंटेकल में है। बी स्ट्रांग, बी बोल्ड, ओके, फाइनेंशियली स्ट्रांग बनिए और सेल्फ लव से अभी जुड़िए। अभी के लिए तो मैं आपको बताऊंगी, अगर ऐसे क्रश हैं तो आपके, तो बस क्रश तक रखिए, एंजॉय कीजिए, बट डोंट गो टू टच देम। ओके, बट वेयर द रोज क्वास, ये आपको बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। ये जो भी आपका एक है निकालने के लिए, एंड ए क्वीन ऑफ पेंटेकल, वाओ। आई डोंट नो ये मैं किसकी रीडिंग कर रही थी, लेकिन आज मुझे ऐसे मतलब सरप्राइजिंगली हुआ। मैं कभी इसको सोच भी नहीं सकती हूँ ऐसा कुछ रीडिंग में आएगा कभी। ओके, लेट्स सी आपके लिए टी लीफ कार्ड लेती हूँ 4, देखते हैं क्या आता है। कुछ तो अच्छा ही आएगा। ग्रास हॉपर, सिचुएशन इन द बैलेंस दैट रिक्वायर केयरफुल हैंडलिंग। आपके लिए ही मैसेज आया है, आपको केयरफुली हैंडल करना है कोई भी सिचुएशन आपके सामने आए, ठीक है। सन का कार्ड है, हैप्पीनेस एंड वेलबींग। डेफिनेटली आपके लिए हैप्पीनेस एंड वेलबींग है, पहले अपने बारे में ही सोचो। ओके, वैसे समवन इज ट्राइंग टू कम बिटवीन यू एंड ए फ्रेंड और समथिंग यू वांट। ओके, हो सकता है कि आप जिस चीज़ को खराब समझते हो, उस चीज़ को आप इग्नोर कर रहे हो, कुछ ऐसा है। तो हो सकता है कोई बीच में आ रहा है, थर्ड पार्टी भी हो सकता है। रैबिट है, एंड ए टू मच कंसर्न विथ सेक्सुअल मैटर। मुझे लगता है आप सेक्सुअली काफ़ी डिज़ायरफुल हैं इस पर्सन से, या तो समथिंग लाइक दैट, दैट्स व्हाई यू आर अट्रैक्टेड। सो बी केयरफुल, ओके। ओके, सो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, हाइप जरूर करें, एंड मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। लव यू गाइस, लव यू ऑल, नमस्ते।